नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर दिनांक 26 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। और सबसे पहले बात करते हैं हमारे गीता के ज्ञान की, क्योंकि आज के समय में अगर जीवन में हमें सही मार्ग देखना है तो गीता का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का श्लोक 5वें अध्याय का 10वां श्लोक है। और पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप प्रकृति जन्य सभी क्रियाओं को करते हुए भी अगर ये मानते हैं कि ये क्रियाएं मैं नहीं कर रहा, ये प्रकृति कर रही है, तो कैसे आप जो है कर्म करते हुए भी उनके दोषों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसी का एक और उदाहरण भगवान ने दिया और लिखा है कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति ये लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रामि वामभसा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक संधि दिख रही होगी, ठीक है, ब्रह्मणि, ब्रह्मणि आधाय, ठीक है। कौन सी संधि हो गई? यण संधि आपको दिख रही होगी, ठीक है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्मों को ब्रह्म में आधाय कर देता है, अर्पण कर देता है। आधाय मतलब अर्पण करना। तो ब्रह्म में जो अपने कर्मों को अर्पण कर देता है। और संगम, संगम को बोलते हैं संग। संग मतलब आप किसी का साथ रखते हो, किसी में चीज में राग रखते हो, तो संग को त्याग देते हो, ठीक है। संग मतलब आसक्ति, राग या जो भी आप लेना चाहें। तो संगम त्यक्त्वा करोति है, जो व्यक्ति संग का त्याग कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने संग का त्याग करके अपने समस्त कर्मों को ब्रह्म में अर्पित कर दिया है, वो व्यक्ति पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे पद्म अर्थात कमल का जो पत्ता होता है ना, कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होता है, जल में ही रहता है, लेकिन उसके बावजूद वो जल से लिप्त नहीं होता। देखा होगा आपने, कमल के जो पत्ते होते हैं वो पानी के ऊपर आ जाते हैं। उन पर अगर पानी की एक बूंद भी गिरती है तो पानी की बूंद उस पर फैलती नहीं है, वो उस पर सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उसका जल से कोई लेना देना नहीं है, जल के साथ उसका कोई राग नहीं है। तो ससंजन आसंजन बल आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो वही चीज है, जिस प्रकार से जल का पत्ता कमल में रहते हुए भी कमल से जल से अलग होता है कमल का पत्ता, उसी प्रकार से जो मनुष्य कर्म करते हुए भी अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तो वो व्यक्ति जो है आसक्ति रहित तो होने की वजह से उस कर्मों से होने वाले पाप से लिप्त नहीं होता है। चलिए, तो आज के ज्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल होंगे, तो एक एक करके सभी पर बात कर लेते हैं। देश का पहला सबसे लंबा रिवर रोपवे, ठीक है, रिवर रोपवे जो है शुरू किया गया है हाल ही में। रिवर रोपवे दरअसल रोपवे क्या होता है आपको बताना चाहिए। रोपवे के अंदर किसी भी घाटी या किसी एक स्थान, जैसे एक ऊंचाई वाले स्थान तक आपको पहुंचना हो और जहां पर फिजिबल नहीं है किसी तरह का मार्ग बनाना, तो वहां पर रोपवे का निर्माण किया जाता है। रोपवे में स्टील के तारों के माध्यम से जो है एक तरह के लटकते हुए, आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, लटकते हुए जो है उपकरण लगे होते हैं जिनमें बॉक्सेस की तरह या लिफ्ट की तरह उनको आप बांध सकते हो। तो वहां पर दो वायर्स को एक साथ ज्वाइंट किया जाता है खंभों के माध्यम से, बीच में एक खंभा उसमें होता है और उसके माध्यम से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा होती है। तो पर्यटन की दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ से एरियल व्यू जो है उस स्थान का काफी अच्छा देखने को मिलता है। अलग अलग क्षेत्रों में इनकी स्थापना होती है और इसी क्रम में रिवर रोपवे के रूप में देश का सबसे लंबा रोपवे आपके असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर शुरू किया गया है। तो असम के गुवाहाटी में सोमवार को देश का सबसे लंबा रिवर रोपवे जो है वो शुरू किया गया है। यह लगभग 56 करोड़ की लागत से बनाया गया है और 1.8 किलोमीटर, जो कि बहुत लंबी दूरी होती है, उसको तय करवाएगा। उत्तर गुवाहाटी और शहर, गुवाहाटी शहर, इन दोनों के मध्य की दूरी को यह कम करेगा। रोपवे का संचालन गुवाहाटी में कचहरी घाट और उत्तरी गुवाहाटी में डोल गोविंदा मंदिर के बीच किया जाएगा। तो पर्यटन की दृष्टि से भी इसका लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के जो लुभावने दृश्य हैं वो भी पर्यटकों को यहाँ देखने को मिलेंगे। सन 2003 में इसका काम शुरू हुआ था। एक केबिन में 30 यात्री एक बार में सफर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खेलों की दुनिया से जुड़ा प्रश्न है। फुटबॉल की यूईएफए चैंपियन लीग, जिसे क्लब वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, अर्थात जो फुटबॉल के क्लब्स हैं, आपने कई क्लब्स के नाम सुने होंगे, रियल मैड्रिड, ठीक है, और इसके अलावा आपका लिवरपूल। तो ये जो आपके जो क्लब्स हैं इनका चैंपियनशिप होता है जिसको बोलते हैं यूईएफए चैंपियनशिप लीग, और उसका खिताब इस बार जीता है बायर्न म्यूनिख ने।
बायर्न म्यूनिख ने छठी बार ये खिताब जीता है। अभी तक सबसे अधिक बार जो है रियल मैड्रिड ने 13 बार खिताब अपने नाम किया है। तो बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मेन को हरा करके, पेरिस सेंट जर्मेन फ्रांस का है जबकि बायर्न म्यूनिख जर्मनी का है। तो ज्यादातर आपके जो यूरोपीय संघ के देश हैं उनके सभी क्लब इसमें भाग लेते हैं। यूएफए चैंपियन लीग के फाइनल में पहली बार पहुंची थी पेरिस सेंट जर्मेन, लेकिन उसको हारना पड़ा बायर्न म्यूनिख से। बायर्न म्यूनिख की टीम 7 साल पहले भी फाइनल में पहुंची थी और उस साल भी चैंपियन बनी थी 2013 में। 6 खिताब उसके हो गए हैं, सभी 11 मैच उसने जीते और पहली बार ऐसा हुआ जब किसी टीम ने अपने सारे के सारे मैच जीत करके खिताब पर कब्जा जताया हो। चैंपियन लीग में कुल 500 गोल करने वाला भी तीसरा क्लब जो है ये बन गया है। इससे पहले रियल मैड्रिड और बार्सिलोना जो क्लब है वो 500 से अधिक गोल टोटल कर चुके हैं। तो ये भी प्रश्न है जो पूछा जा सकता है, वैसे इसकी संभावना कम ही है। दोस्तों, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पर मेरा बेहतरीन कोर्स शुरू हो चुका है। एक के बाद एक क्लासेज इसकी आ रही है। हमारे कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी के साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग का भी मौका मिलेगा। बहुत से छात्र आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो इसमें मैंने यहाँ पर आपको जो है असाइनमेंट्स के माध्यम से जो है तैयारी करवाने का प्रयास किया। आपको एप्लीकेशन पर असाइनमेंट्स अवेलेबल होंगे। उन असाइनमेंट्स को आप जो है एप्लीकेशन से पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट लेने के बाद में उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको कहीं अलग से पेजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी में मैंने पूरा, जैसे हमारा आरएस का पेपर होता है ना, उसी तरह से दिया है। तो उसको सॉल्व करने के बाद क्लासेस लो, क्लासेस लेने के बाद असाइनमेंट करो और उसके बाद आप उसे वापस से अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर ही ऑप्शन होगा आपके पास। अपलोड करने के बाद मैं आपको रिव्यू भी करूंगा और आपको कितने मार्क्स मिलते हैं और क्या आपका उसमें परफॉर्मेंस रहता है ये आपको पता चलेगा। तो मेरा जो भी अभी तक का अनुभव रहा है उसके हिसाब से आपको बेहतरीन जो है तैयारी करने का मौका मिलेगा। आपकी आंसर राइटिंग भी तैयार होगी। लगभग मेरे सभी कोर्सेज में मैं ये जो है फॉलो अप करता हूँ इस तरह से आंसर राइटिंग। तो आप भी अगर आरएएस परीक्षा का सपना देख रहे हैं और अभी से आंसर राइटिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन निकलने के बाद आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का ये कोर्स आपके लिए डेफिनेटली एक माइलस्टोन होगा। तो आज ही ज्वाइन करें। दूसरा, जो भी एसीएफ के छात्र हैं वो सभी कोर्सेज का अभी भी लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम आपका आने वाला है। 1 महीना फिक्स बचा है, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस के आपके एग्जाम में तो 1 महीना भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप हमारे जो वीडियोज हैं उनके माध्यम से अपनी तैयारी को थोड़ा बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा 100%, बट इसके अलावा आप जो है जो भी कुछ आप एग्जाम में लिखना चाहते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। इतनी कम दाम पर आपको कोर्सेज कहीं नहीं मिलेंगे। तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें आज ही, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। BAJMC, ठीक है, BAJMC पाठ्यक्रम शुरू करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों, राज्य में जो है हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो है, जो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में बहुत से कोर्सेज को शुरू कर रहा है। पिछले वर्ष इसने काम करना शुरू किया था और स्नातकोत्तर कैटेगरी में जो है इसने बहुत से कोर्सेज शुरू किए थे जेएमसी में, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। लेकिन पहली बार राज्य में ऐसा हो रहा है जब स्नातक स्तर पर 12वीं कक्षा के बाद में आपके जेएमसी अर्थात जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स बीए के साथ में शुरू हो रहा है। तो जो छात्र जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो है, वैसे तो इसकी स्थापना काफी पहले 2012 में ही हो गई थी, लेकिन पूर्व भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया था। 2019 में जब कांग्रेस सरकार आई तो उसने अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय और पत्रकारिता विश्वविद्यालय दोनों को शुरू किया था और श्री ओम थानवी को पत्रकारिता विश्वविद्यालय का कुलपति भी बनाया गया था। तो वर्तमान में 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को इसने शुरू किया है इस वर्ष से। जो भी छात्र जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं वो इसका लाभ भी उठा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक है जिसने किसानों को कर्ज देने के लिए सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करने का फैसला किया है? तो लगातार नई नई तकनीकों का प्रयोग होता है दोस्तों। हमारे बैंकों का एनपीए जो है लगातार बढ़ रहा है और 12% से भी अधिक मार्च 2020 में हो चुका है, 8% से बढ़ करके। ऐसे में लोन देने से पहले पूरी सावधानी बैंकों को बरतनी पड़ती है और इसी क्रम में जो है आईसीआईसीआई बैंक अब सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके जो भी किसान की असेट्स हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेगा। इससे क्या होगा, इससे वो सुनिश्चित कर पाएगा कि उसका लोन जो है वो न केवल सही किसान को जा रहा है, न केवल जो वंचित वर्ग है उसी को जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ लोन की रिकवरी भी हो पाएगी। प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक,
उसने कर्ज देने के लिए अति आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया है। सैटेलाइट डेटा इमेजरी के माध्यम से वो किसान की हैसियत का आकलन करेगा। इससे न केवल लोन लिमिट बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि किसान जो नए बैंक से जुड़ रहे हैं उन तक भी पहुंच पाएंगे, जिनको नहीं दिया गया है उनको आगे दे पाएगा। तो पहला जो है देश का बैंक होगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के 500 से ज्यादा किसानों को जो है, उसने 500 से अधिक गांवों में उसने अभी तक इसका इस्तेमाल किया और आने वाले टाइम में वो पूरे देश में इसको इस्तेमाल करेगा। किस टीम के खिलाफ खेलते हुए इंग्लैंड के पेसर जेम्स एंडरसन 600 टेस्ट क्रिकेट पूरे कर चुके हैं? पहले गेंदबाज वो बन गए तेज गेंदबाज। अगर ओवरऑल देखें तो चौथे गेंदबाज है। पाकिस्तान के खिलाफ अपने टेस्ट मैच में उन्होंने ये कारनामा पूरा किया। तो इंग्लैंड के पेसर जेम्स एंडरसन ने मंगलवार को इतिहास रचा और टेस्ट में 600 विकेट पूरे किए। दुनिया के इकलौते तेज गेंदबाज है और ओवरऑल चौथे बॉलर हो गए। अभी इनसे आगे की बात करें तो आपके मुरलीधरन 800, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न 708 और अनिल कुंबले 619 जो हैं ये इनसे आगे हैं। इन्होंने 600 पूरे कर लिए, जल्दी ही अनिल कुंबले को भी पीछे छोड़ देंगे। पिछले महीने की बात करें तो इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड ने 500 विकेट पूरे किए थे और 7वें गेंदबाज जो है वो बने थे। तो ये है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। ज्यादा कुछ था नहीं, तो मेरे पास जो भी मिला मैंने सब कुछ कवर किया है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आज नहीं थे, चलिए कोई बात नहीं है। तो अगली कक्षा में मिलते हैं फिर से। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज में एनरोल लीजिए, ताकि सबसे सस्ते कोर्सेज का, सबसे बेहतरीन कोर्सेज का आप लाभ उठा सकें और जब एग्जाम हो तो आप 2 कदम आगे रहें अपने सभी प्रतिद्वंदियों से। चलिए, धन्यवाद।